आपको बेबी दे दिया प्रभु ने, उसको खिलाना पिलाना और उसको बड़ा करना फिर आपका काम होगा। और लिखा पतरस ने कि उस ग्रेस में प्रभु की नॉलेज के द्वारा बढ़ते जाओ। जो बेबी ग्रेस आपको दिया वो बड़ा हो सकता है, लंबा चौड़ा इंसान बन सकता है। आमीन। आपको ये चीजें बड़े ध्यान से समझनी है। आमीन। एक फैमिली को मैं मिल रहा था इस हफ्ते, एक क्रिश्चियन कपल, एक क्रिश्चियन हस्बैंड और वाइफ जब लड़ते हैं अपने घर में पुलिस बुलाते हैं, हाँ, और एक अन्य जाति हिंदू, सिख, मुसलमान, उसके पड़ोसी, उनके घर में आज तक पुलिस नहीं आई, तो क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी? क्या आपको आपकी नाक है कि काट दी गई है? मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जब मैं लोगों से मिलता हूं मैं हैरान होता हूं कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हारे घर में पुलिस आ रही, तुम्हारे पड़ोसी के घर में कभी आई? नहीं, कभी नहीं आई, तो तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तुम शैतान के लोग हो जो जानबूझ के परमेश्वर की इज्जत को खराब करने के लिए आए हो। अगर तुम क्रिश्चियन होते तो तुम देखते कि जो काम मैं करने वाला हूं या वाली हूं उससे मेरी मसीह की इज्जत होगी या नहीं होगी। हालेलुया। अपने घरों में कंट्रोल लेके आओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। जिंदगियां वैसी की वैसी चलने वाली हैं। आमीन आमीन बोल के कुछ नहीं होने वाला। जिस दुकान पे जॉब करते हो ना, 45 साल उसी दुकान में तुम मर जाओगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम सुधरे नहीं तो। इमेजिन करो, एक घर में एक क्रिश्चियन घर है, क्रिश्चियन बेटा है, क्रिश्चियन बहू है, सारे क्रिश्चियन हैं, और बेटे के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी वाइफ को कुछ खिला सके अलग से, मम्मी की परमिशन के बिना। फिर वाइफ लेके क्यों आए? मम्मी को रखना था अपने पास, मम्मा बॉय बनना था। वाइफ की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, शैतान आज मर रहा है वो। हाँ, इसको बाहर निकालो। समझ रहे हो नहीं? आपका घर, आपकी मैरिज, आपकी लाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका माता, आपका पिता, आपका बिजनेस, वो क्रिश्चियनिटी नजर आनी चाहिए उससे। हाँ है ना? हालेलुया। जब एक वाइफ आती है, आपकी शादी जब होती है, आपकी वाइफ की शादी आपसे हुई है, आपकी बहन से नहीं, आपकी मम्मी से नहीं, आपके फादर से नहीं। आप उसे करेक्ट कर सकते हो और कोई उसे करेक्ट नहीं कर सकता। आप उसे झिड़क मार सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, और कोई उसे करेक्ट नहीं कर सकता। और जब घरों में ऐसे झगड़े में देखता हूं, क्या क्रिश्चियनिटी, जीरो लोग हैं, जीरो, टोटल जीरो, कुछ नहीं है उनके घर में जो एक अन्य जाति के घर में नहीं होता। उनसे भी बुरे घर हैं लोगों के। सास अभी भी चाहती है कि उसका बेटा उसी के पास रहे, फिर शादी क्यों करनी थी? फिर वाइफ को कुछ देना भी है तो वो सोचता है 10 बार कि मम्मी को पता ना चल जाए। क्योंकि तेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना तेरी जिम्मेवारी, बाइबल कहती है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। जब आप बाइबल से आते हो, आपकी मैरिज, आपका बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री, आप कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती आपको, और आप सीधे चलते हो टोटल। आमीन, हालेलुया। यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, मुझे दे दिया वो ग्रेस जो मुझे चाहिए थी, जो एक नया लेवल जो मुझे चाहिए था कि इस जगत का उद्धार करता मैं कहला सकूं, पिता ने मुझे दिया। कब? जब सामने बैठे यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने मारा नहीं, बुरा नहीं बोला,
कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं दिया। हालेलुया। अपनी कमियों को पहचानते हैं हम, हाँ या ना? मालूम है वो क्या है, हाँ या ना? हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो, फ्री विल है आपके पास, अपने बेटे से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, पर जो कुछ आप करोगे आप आगे वही काटोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हर एक बंदे का दिन आता है। आमीन। हर बंदे का दिन आता है। आज जो औरत अपने पति को बिल्कुल अपने घर से अलग करवाना चाहती, उसका भी बेटा आने वाला है आगे। डोंट वरी, टाइम सबका आता है। जो बोना है वो, कुछ नहीं कहता परमेश्वर, पर जब काटने को मिलेगा तो काटना पड़ेगा आपको। उस फसल को आप जमीन के अंदर घुसा नहीं सकते, फिर चेंज नहीं कर सकते आप। वीडियो गेम नहीं है ये। हालेलुया। तो ये दिमाग में रख के, ये कॉन्शियस में रख के, ये विवेक में रख के कि मैं कर क्या रहा हूं या मैं कर क्या रही हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मैं वही क्या यही सेम मेरे साथ अगर हो तो क्या मुझे तसल्ली है या नहीं? हालेलुया। यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। कंट्रोल लाइफ, सेल्फ कंट्रोल से भरी हुई एक कड़क परमेश्वर ने अपने आप को रखा आत्मा में, और खड़े रहे वो और अड़े रहे। इसलिए आप और मैं सेलिब्रेट करते हैं हर संडे, हर थर्सडे, हर दिसंबर, हर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने आप सेलिब्रेट करते हो उसको। ऐसी लाइफ बनाओ अपनी। आमीन। ऐसी लाइफ बनाओ अपनी। आप नहीं जानते शैतान क्या चाहता है, उसका प्लान क्या है आपके लिए। एक लड़का था परमेश्वर में, थोड़ा बहुत सेवा में। आप जब सेवा में खड़े होते हो तो आप पे शैतान एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, और एक दिन उसकी वाइफ ने कहा, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां से जाएंगे, और उसको यहां से ले गई वो। अब वो बंदा जिसको वो वाइफ लेके गई, अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में, अपने बच्चे को छोड़ दिया और अब परमेश्वर को छोड़ने वाला है। ये हाल हुआ। और यहां से ऐसे गए थे जैसे पता नहीं कितना चर्च ऐसे ऐसे करने लगेगा, पता नहीं हम चले जाएंगे तो। अरे मूर्ख हो तुम, क्या प्रभु का काम कभी बंद हुआ? जिस दिन आप मुंह फिराने का फैसला करते हो, आपसे बेटर इंसान प्रभु ने तैयार करके रखा होता है, वो कोई भी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो अगला आपकी जगह पे आता है वो आपसे बेटर होता है, और आपको मालूम चलता है कि अगर मैं इस जगह हूं तो ये मेरी बढ़ोतरी के लिए, ये मेरे अनुग्रह के लिए, ये मुझ पे फजल हुआ है, कोई एहसान नहीं है प्रभु के ऊपर। हालेलुया। अब वो रोती कौन है? जो उसको लेके गई। अब वो उसकी बात नहीं सुनता, बच्चा कोई और पालता है। और यही तो मैं कहता हूं कि जब शैतान अटैक करे, दिमाग मत घुमाओ, बैठो, सोचो, फैसला करो परमेश्वर में। क्या वो प्रॉब्लम जो आपको है, क्या वो प्रार्थना से हल नहीं होगी? क्या परमेश्वर छोटा हो गया आपके लिए? क्या हाथ का इतना छोटा हो गया कि उद्धार भी ना कर सके? आपको वो पावर, आपको नहीं पता कि अगर लोगों के हल कर सकते, क्या आपका हल नहीं कर सकती? हालेलुया। दिमाग जमीन पे रखो और उस तरह से चलो, और ये ध्यान रखो कि यहोवा के पास हर चीज का बेटर सॉल्यूशन है। अगर उसने आपको कोई जगह दी है, वो विश्वासी की हो, मुझे कोई जगह दी है, किसी को जगह दी है, तो वो काहे के लिए? कि उस जगह पे हम बड़े खड़े रहें और उसको थैंक्स करते हुए खड़े रहें। एहसान ना जताएं परमेश्वर के ऊपर कामों का, क्योंकि उसके पास बेटर विकल्प हमेशा रहते हैं। वो परमेश्वर। शैतान ने कहा अगर मैं वर्शिप नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
आज हम करते हैं वर्शिप, आप करते हो वर्शिप, दुनिया करती है वर्शिप, उससे बेटर करते होंगे। आमीन। आपको ये दिमाग लगा के समझना है कि आप एक फाइट के नीचे हो। आपके दिमाग में हर वक्त एक फाइट है, आपकी लाइफ में एक फाइट है। कहां आपको कंट्रोल करना है, किस चीज में आपको बढ़ना है, कैसे आपने वो चीजें खत्म करनी है, और तब आसमान खुलने वाला, ग्रेस रिलीज होने वाली। आपको मालूम होगा अब आप अगले 6 महीने में इस लेवल पे नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ रहे हो और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और जुम्बश कर रहा है। आपकी फैमिली को टेस्टिमनी के साथ वापस लेके आ रहे हैं। आपको मालूम होगा अंदर से, सुनो, आपको प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद मी, बेटर के लिए, बेस्ट के लिए। आमीन। छोटा चर्च, आपको मालूम होगा। आमीन। आपको मालूम होगा कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि आपने लाइफ को कंट्रोल किए, स्वभाव को कंट्रोल किए, गुस्से को कंट्रोल किए, चीजों को कंट्रोल किए। आप खड़े रहे हो। अब आपका मन आज जानता है कुछ होने वाला है। देखनी ब्लू फिल्में, मां से लड़ाई करनी, वाइफ से कभी बनी नहीं, और मांगनी आशीषें। दस गालियों के बिना सोना नहीं, और मांगनी ब्लेसिंग्स है। यीशु मसीह को, उसको, इसकी लाइफ को चेक करो। कंट्रोल लाइफ। आप करोड़पति अरबपति होते हुए भी एक आम लाइफ जिए, और उसके बाद 30 साल आप उसी माता पिता के साथ जिए। आपको पता है कि आपने पूरे जगत को बनाया और हाथ से कुर्सियां और मेज बनाए, अपने माता और पिता के वश में रहे। उसके बाद आपको पावर मिले और 3.5 साल आप यूज करें, मुर्दों को जिंदा करें, और फिर भी अपने चेलों के पैर धोएं, और फिर भी कंट्रोल में जिए। आपको मालूम है आपके मुंह में पावर, आप कर्ज दोगे तो बंदे को लगेगा, फिर भी आप कंट्रोल रखें। और यीशु मसीह ने कहा, अब मैं जान गया हूं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ। यीशु मसीह को मालूम था आत्मा में कुछ हुआ मेरी लाइफ में, जब मैंने ये डिसीजन लिया और कंट्रोल रखा, और यहूदा इस्करियोती पे गुस्सा नहीं किया। आमीन। व्यवस्थित करो लाइफ को। क्या कहा मैंने? बोलो पड़ोसी को, व्यवस्थित करो। बोलो अपनी लाइफ को। आमीन। आमीन। तो ये सोच के रखो कि ये शैतान की प्लानिंग है कि वो आपको नीचा और परमेश्वर आपको ऊंचा देखना चाहता है। और ये शैतान की प्लानिंग है कि वो प्लॉट्स करेगा आपके सामने वो चीजें देगा, आपको कारण देगा गुस्सा करने का, मारने का, पीटने का, गाली देने का, शराब पीने का, व्यभिचार करने का। और आप वो टाइम निर्धारित करेगा आपने क्या फैसला किया। आपकी मम्मी तो आपके पास नहीं होगी, आपका फादर, आपका पास्टर भी आपके पास नहीं होगा। उस टाइम सिर्फ प्रभु आपके साथ होंगे, और वो टाइम पे जो फैसला आप करोगे, आने वाली लाइफ आपकी निर्धारित करने वाला है, और आने वाली लाइफ बताएगी आपने कैसे फैसले किए थे। आमीन। आपको समझ आ रही है कि नहीं? एक कैसी लाइफ, हालेलुया। कंट्रोल लाइफ जीने के लिए तैयार रहो। सेल्फ कंट्रोल स्पिरिट का एक फल है, हाँ या ना? आत्मा के जितने फल हैं आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। आत्मा के 9 के 9 फल आप जानते हैं आपके अंदर मौजूद हैं। पता है कि नहीं पता? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मैं प्यार कर सकूं, या प्रभु मैं कंट्रोल कर सकूं। ये प्रेयर गलत है। आप कर सकते हैं, आपके अंदर है वो। आप वीआईपी हो, मैं साबित कर सकता हूं। आप जानते हैं, मैं साबित कर सकता हूं। कौन होते वीआईपी? जब आते हैं ना एमपी एमएलए, हाँ, कैसे आते हैं वो लोग? जब टेंट लग जाता है, आता है एमपी वहां टेंट लगाने, दरी बिछाने। नहीं, पास्टर वो आते हैं टेंट बिछाने, उनकी अपनी लाइफ है। आमीन। मैं एमएलए की बात कर रहा हूं। आते हैं टेंट लगाने, दरी बिछाने, ये सेट करने, साउंड सेट करने। कब आते हैं वो?
सब कुछ सेट होता है, आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ, देखो आप कैसे आए हो लाइफ में। आपसे पहले पहले रोशनी आई, हाँ, जमीन बनी, समुद्र बना, मछलियां बनी, पेड़ बने, जानवर बने, सब कुछ बनाने के बाद आपको बनाया गया 6वें दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 5 दिन बन, सब कुछ बनने के बाद आप बने हो 6ठे दिन, आप वीआईपी हो। प्रभु ने ऐसा नहीं किया, पहले आपको बनाया, फिर पेड़ पूड़ बनाए, सब कुछ बनाया, सब कुछ सेट किया, आपको अपनी इमेज में बनाया और ये कहा मैं तुझे कमांड करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। फिर आपको भेजा, आप वीआईपी हो, ऊपर से वीआईपी आए हो। और आपकी गरीबी आपको ये कहने में मजबूर करे आप वीआईपी नहीं हो, तो आप बाइबल को नहीं जानते हो। अगर आज एक गरीब ये विश्वास कर ले मैं वीआईपी हूं, तो वैसे ही हो जाएगा वो 6 महीने में या 6 साल में या 4 साल में। ये प्रभु की प्लानिंग है उसकी लाइफ में, अलग अलग लोगों की अलग अलग। हालेलुया। आप वीआईपी हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीवीआईपी हो आप। सब कुछ बनने के बाद आपको बनाया गया और बोला गया बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। तो आप होते कौन हो ये सोचने वाले कि मेरी लाइफ में कभी फल नहीं आएगा, जबकि परमेश्वर की कमांड ये है कि बी फ्रूटफुल। अपने बिजनेस में, जॉब में, घर में बी फ्रूटफुल, फल लेके आओ, गुणा हो, भर जाओ। ये तो प्रभु का कमांड है, उसका वर्ड है आपके ऊपर, जिसे शैतान नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। आप वीआईपी हो, बोलो तुम वीवीआईपी हो, बोलो बोलो बोलो, प्रोफेसी करो एक दूसरे के लिए। ऑटो में भी बैठना तो आज से ऐसे बैठना है, कहना ऑटो वाला चल मैं वीआईपी हूं। आमीन। और वैसा ही होगा आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आते ना वीआईपी, ऐसे नहीं आते क्या? सब कुछ लगता है, टेंट साउंड, लोग आते हैं, लोग बैठते हैं, सुबह के बैठे हैं और फिर आते वीआईपी, ऐसे हैं कि नहीं? हाँ, तो आप 6ठे दिन आए हो, दुनिया की हर चीज बन गई, फिर आप आए हो। और परमेश्वर ने कहा ये मछलियां हैं, ये जानवर है, ये पेड़ है, ये दुनिया है, धरती है, मैं तुझे इस पर अधिकार देता हूं। तो वीआईपी है, तो वीआईपी है। चर्च तुम वीवीआईपी हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो, चाहिए आशीष आपके ही, और ये ग्रेस आपके अंदर एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो कंट्रोल लाइफ जीने के लिए? एक ऐसी लाइफ जो परमेश्वर को खुश कर सके। आमीन। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो इतने बड़े मिरेकल्स नहीं होते थे पहले, छोटी गवाहियां होती थी, छोटी गवाहियां जो आज हम तकरीबन हर संडे, हर थर्सडे सुन लेते हैं। तब महीने या 1.5 महीने में एक ऐसा संडे या थर्सडे होता था जब बड़ी ब्लास्टिंग टेस्टिमनीज होती थी। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे आप जैसे बढ़ते जाते हो, कंट्रोल लाइफ जीने लगते हो, आपकी ग्रेस बढ़ती, अनॉइंटिंग बढ़ती। जब अनॉइंटिंग बढ़ती तो गम खुशी में बदल जाएगा। आपको मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा था, मैंने कहा था मेरे को चर्च की जगह चाहिए, कहते जगह नहीं तुझको मस्सा चाहिए। आज चर्च अंदर बन रहे हैं, बड़ी जल्दी आप इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल भवन में प्रवेश करोगे। पर सुनो, जिस जगह आप बैठे हो ये भी चर्च की जगह है। हाँ, उन्होंने कहा था जगह नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पहले मसा चाहिए। और मसा कैसे आएगा? हाँ, सुबह शाम एक एक ब्लू फिल्म देखने से? हाँ, नहीं, व्हाट्सएप पे चैटिंग तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, गालियां नहीं छोड़ेंगे, दारू नहीं पिएंगे जब तक कोई ऑफर ना करे। जैसे भुआ के लड़के की शादी हुई तो पूरा पता लगता है कि भाई पूरा आज नजारा ले रहा बंदा है। और सवेरे उठ के माफी मांगता है परमेश्वर को, माफी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 10वीं सीढ़ी से गिर जाओगे, माफी मिल जाएगी, पर फिर से सीढ़ी दोबारा चढ़नी पड़ेगी आपको, 1 2 3 4 5। माफी मिल जाएगी पर 10वीं सीढ़ी पे परमेश्वर आपको बिठाएगा नहीं, आपको अपने आप फिर से चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तब की मिनिस्ट्री जो 6 हफ्ते बाद एक सुपर संडे आता था, अब हर संडे सुपर हो गया। हाँ,
आगे कोई 1 महीने बाद कोई बड़ी टेस्टिमनी आती थी, अब टेस्टिमनीज भरी रहती। फैसला करना पड़ता है, इनको तारीफ में डाल दो, इनकी इकट्ठी तारीफ कर दो, टाइम इनको ऐसे कर दो, या टाइम नहीं है। डे बाय डे प्रभु आपको बढ़ाता है, अनॉइंटिंग में आप बढ़ते हो, ग्रेस में बढ़ते हो। यहां बिजनेसमैन बैठे हैं ऐसे, जब तक आप अनॉइंटिंग में नहीं बढ़ोगे, अभिषेक में नहीं बढ़ोगे, परमेश्वर की सामर्थ में नहीं बढ़ोगे, आप किसी चीज में नहीं बढ़ सकते। आप क्रिश्चियन हो, ये आपका रोड मैप है ये। आमीन। बढ़ो अनॉइंटिंग में। जो वीजा लटका हुआ ना आसमान में, झोली में गिरेगा, बढ़ो। जो फैमिली बची नहीं अब तक ना, वो बपतिस्मा लेती नजर आएगी आपको, बढ़ो। हां, बढ़ो तो सही। हर चीज का हल मसीह में बढ़ना है। हर चीज का हल मसीह में बढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूं, वो डिप्रेशन से निकलना हो, बीमारी से निकलना हो, चैलेंज से निकलना हो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा मस्सा मेरी जिंदगी के ऊपर आए, मेरी ये कमियां जाएं, मैं फलों में जीना सीखूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।